हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में आपने पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट सुना, ठीक है ना। पोटेंशियल की कहानी आपने फिजिक्स गुरु की जुबानी सुना। तो अभी आपने देखा कि पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम रियल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिफाइन किया जाता है उसकी हम बात करेंगे, उसके फॉर्मूले की बात करेंगे और उसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे, उसको मेजर कैसे करते हैं इसका डिस्कशन करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं? V से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल V से। कैसे डिफाइन करेंगे? चलो देखो, यहां पर हमने एक चार्ज कैपिटल Q रख दिया। देखिए, ये कैपिटल Q चार्ज रख दिया। इस कैपिटल Q चार्ज को जब हम यहां रख देंगे तो इसके चारों ओर अपना एक फील्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये कैपिटल Q चार्ज हमने रख दिया। अब हम एक 1 कूलाम का, 1+1 कूलाम का चार्ज इंफिनिटी पर है। कहां पर है? इंफिनिटी पर है। अगर इस चार्ज को हम इसकी तरफ ले आएंगे तो ये इसको रिपल करेगा। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये हमने एक क्यू चार्ज रख दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। मीन्स जिस चार्ज के पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। तो यहां पर हमने एक क्यू चार्ज रख दिया, इसका क्या नाम है? सोर्स चार्ज। इसके चारों ओर हर एक पॉइंट पर इसका पोटेंशियल होगा। अब हमें किसी पॉइंट P पर इसका पोटेंशियल डिफाइन करना है। हमें किसी पॉइंट P पर इसका पोटेंशियल डिफाइन करना है कि कितना पोटेंशियल इस पॉइंट P पर होगा इस चार्ज Q का। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्वेश्चन उठता है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमने सोर्स चार्ज Q रख दिया, इसके चारों ओर हर एक पॉइंट पर इसका पोटेंशियल हो गया। एक पॉइंट P पर हमें इसका पोटेंशियल डिफाइन करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलाम चार्ज को इंफिनिटी से, कहां से? इंफिनिटी से +1 कूलाम चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट P तक ले आते हैं। +1 कूलाम चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट P तक ले आते हैं। जब हम इस +1 कूलाम के चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से P तक ले आएंगे तो ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा। लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चार्ज इसको रिपल करेगा। रिपल करने के लिए लेकिन आप लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। अब हम इस +1 कूलाम चार्ज को ला करके यहाँ पॉइंट P पर रख दिए और यहां तक लाने में हमें वो W वर्क डन करना पड़ा। कितना वर्क डन करना पड़ा? W वर्क डन करना पड़ा। अब जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस चार्ज का? क्यू चार्ज का। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। ओके, तो इसका मतलब डिफाइन कैसे करोगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में किए गए वर्क डन को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उस पॉइंट पर सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, तो देखें कैसे डिफाइन करेंगे। द अमाउंट ऑफ work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point is called electric potential at that point. Means the amount of work done in bringing a unit test charge from infinity to a point is called electric potential of that point.
ठीक ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मींस यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जितना वर्क डन होगा वही इस पॉइंट पर इसका क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज का पोटेंशियल कहलाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, क्यू क्या है, चार्ज। क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लाने में डब्ल्यू वर्क डन है, तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब इफ Q इक्वल टू 1 कूलम ले लें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। V क्या है, पोटेंशियल। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing the unit charge from infinity to a point in the electric field। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कोई भी चार्ज जब हम रख देते हैं तो उसके चारों ओर उसका एक दायरा हो जाता है, उसका एक रेंज हो जाता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज हम ले आए तो वो अट्रैक्ट या रिपल करेगा। वो रेंज क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाए जाने पर वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करे, वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, EF का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। EP का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। EP का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। EF का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इन यूनिट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किए गए वर्क डन को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड बाय V। किससे डिनोट करते हैं, V से। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। क्या हो जाएगा, Q इंटू V में चार्ज और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वर्क डन आ जाएगा। SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, जूल पर कूलम। क्या होती है, जूल पर कूलम। देखिए वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम, या इसको अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पर बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पर बोल्ट कहते हैं। तो चाहे आप जूल पर कूलम आप बोलिए या बोल्ट बोलिए, दोनों एक ही बात है। आइए नेक्स्ट पॉइंट। अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगर वर्क डन 1 जूल हो तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल in bringing 1 coulomb of charge, then electric potential at that point is 1 volt। अगर किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन 1 जूल हो तो हम कहेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है। If 1 joule work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point, the potential of that point is said to be 1 volt। अगर इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन 1 जूल हो तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आप बैटरी का निगेटिव टर्मिनल देखते हो, उसमें निगेटिव पोटेंशियल होता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और जहाँ कोई चार्ज नहीं है वहाँ पोटेंशियल जीरो होता है। तो मीन्स पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उसको ग्रेटर देन जीरो बोलते हैं, हाई पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल निगेटिव भी हो सकता है, उसको लेस देन जीरो बोलते हैं, ठीक ना, वो निगेटिव होता है। और पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है। देखिए ये चार्ज जिसको हमने सोर्स चार्ज बोला है, जिसकी वजह से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं,
ये सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल प्लस में आएगा। रीजन क्या है, जब ये पॉजिटिव होगा इस चार्ज को आप यहाँ ले आएंगे तो ये इसको रिपल करेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेने का, आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वो खुद वर्क डन करेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल प्लस में होगा, ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल माइनस में होगा। अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, सोर्स चार्ज जीरो है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो पोटेंशियल प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जिस चार्ज का पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं वो प्लस है या माइनस है या जीरो है। अगर वो प्लस है तो पोटेंशियल प्लस में होगा, अगर वो माइनस में है पोटेंशियल माइनस में होगा, अगर वो जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। अब पोटेंशियल को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। कोई आपसे पूछे बताइए करंट को मेजर करते हैं किससे, आप कहोगे अमीटर से। आप कहोगे वोल्ट मीटर को, वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। इट इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर, इसको किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सर्किट। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस द सर्किट। मतलब क्या हुआ, वोल्ट मीटर को सपोज कर लो ये कोई एक बल्ब है, देखिए ये कोई एक बल्ब है और इस बल्ब के अक्रॉस आपको पता करना है कि कितना वोल्टेज है। ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो देखिए इसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वोल्ट मीटर बता देगा कि इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो मीन्स वोल्ट मीटर को जिस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करना होता है उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस तरीके के कनेक्शन को पैरेलल बोलते हैं। तो जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, इनफाइनाइट। रियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना होता है, वेरी हाई। रियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना होता है, वेरी हाई। रियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना होता है, वेरी हाई। अब इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो इधर से करंट कम जाएगी, सारी करंट इधर से जाएगी। तो आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। रियल वोल्ट मीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है, देखिए प्लस माइनस, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। और मिली वोल्ट मीटर भी होते हैं, माइक्रो वोल्ट मीटर भी होते हैं। वर्क डन निकालना हो तो चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन निकालना हो तो चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। किसी यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन को उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q होता है। W वर्क डन होता है, Q चार्ज होता है। इसकी SI यूनिट जूल पर कूलम होती है। इसको अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पर वोल्ट भी कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है और रियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। ओके और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जिस चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, अगर वो प्लस में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस में आएगा, अगर वो माइनस में है तो वो माइनस में आएगा। अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि वो कोई वर्क डन ही नहीं होगा। तो वर्क डन अगर प्लस में है तो पोटेंशियल प्लस में आएगा, वर्क डन माइनस में है तो पोटेंशियल माइनस में आएगा, वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल जीरो आएगा। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो माना जाता है, क्योंकि अगर इन्फिनिटी पर कोई चार्ज होगा तो उसमें कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन कोई करेगा नहीं, उसके बीच में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। इसलिए इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स
कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्या डिस्कस करेंगे? अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे, जिसको आप वोल्टेज कहते हो। मींस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है या वोल्टेज क्या है, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।